क्लास 10 बोर्ड के लिए अब वो समय आ चुका है जिस तुझे भागना होगा। और इस समय अगर तू नहीं भागेगा तो मेरे भाई वो 95% का सपना, वो 90% का सपना सपना का सपना रह जाएगा। और इस बात की मैं तुझे गारंटी बता रहा हूं कि आज अगर तू ये 10 चीजें जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं ये ढंग से कर लेता है तो तेरी 95% आज भी आ सकती है। और ये वो व्यक्ति तेरे से बोल रहा है जिसने आखिरी 30 दिन मेहनत करके दिन रात एक करके 95 स्कोर करी है क्लास 10 के अंदर। और मैं कर सकता हूं ना मेरे भाई, तो तू भी कर सकता है और हर एक एस्पायरेंट कर सकता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरे भाई एंड तक सुन लेना। मैं कभी इतना रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैथ्स अभी मैं यहाँ पे फ्री पढ़ाने वाला हूं 50,000 सब्सक्राइबर्स पे। और ध्यान से सुनते जा। पहली चीज क्या है भाई, प्री बोर्ड जो है वो बहुत ओवर हाइप्ड होते हैं, ये फैक्ट है। अगर तेरे प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए हैं मेरे भाई, इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है वो प्री बोर्ड से बहुत आसान बनता है, और प्री बोर्ड का जो पेपर है वो बिना बात के टफ बन रहा होता है। मार्क्स लो आ गए, डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन अपनी गलतियां जरूर एनालाइज करनी है। जो भी गलतियां तूने जिस भी चैप्टर से करी है उस चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, और दिमाग में रखना है कि भाई साहब इस चैप्टर से मैंने गलती करी थी, बोर्ड एग्जाम में इस तरीके की गलती नहीं करूंगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल इस समय बहुत मस्त है। स्कूल के अंदर तू पैसे किस चीज के दे रहा है भाई? अगर स्कूल के अंदर तू जाके टीचरों से सवाल नहीं पूछ रहा है, और स्पेशली लैंग्वेज टीचर से, ये बहुत बड़ा हैक है भाई। जो भी लेरे को लैंग्वेज टीचर है, चाहे वो इंग्लिश पढ़ा रही हो चाहे वो हिंदी पढ़ा रही हो, मेरे भाई तेरे को कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर टीचर से जाके पूछ ले कि मैम आपको क्या लग रहा है इस साल कैसे सवाल आ सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं, और लैंग्वेज के अंदर तो एक्चुअली में होते हैं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग टीचर से जरूर चेक करा एक बार, खासकर लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर। चाहे साइंस मैथ के अंदर मत करो, साइंस मैथ के अंदर छोटे मोटे डाउट आ रहे हैं तो भाई यूट्यूब गूगल से भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट में टीचर को आंसर लिख के दिखा, टीचर से बोल भाई से इसमें क्या गलती है मेरे को बताओ। स्कूल में पैसे किस चीज के दे रहे हो, अगर ये चीज नहीं पूछ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा हैक है, कोई नहीं बताएगा तेरे को। तीसरी चीज, इस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट करना चालू कर दे, जो तेरे को लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। भाई हम पूरे साल इस किताबों में घुसे हुए हैं, हम पूरे साल स्कूल जा रहे थे, हमारा भाई जो इंट्यूशन है वो गलत नहीं हो सकता। अगर तुझे लग रहा है कोई सवाल कि यार ये पेपर में आ सकता है, या ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, ये टफ था, ये कॉन्सेप्ट नया था मेरे लिए, मार्क करना चालू कर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जब एग्जाम आएगा उससे 10 दिन पहले 12 दिन पहले बैठ के एक बार रिवाइज कर लेना। इन सवालों में से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की, और ये बात कोई नहीं बताएगा भाई, ये पावर हर स्टूडेंट के अंदर होती है करने की। और अगर नहीं भी आएगा ना तो तेरे वीक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो चीज तेरे को वीक लग रही थी ना वहां तूने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लिया। ठीक, अब इस समय अपने सिलेबस को भाई निपटाओ, अपने सिलेबस को दौड़ाना पड़ेगा इस समय। इस समय यूट्यूब पे वन शॉट देखो, वन शॉट कौन से बेस्ट हैं इसके लिए मैं नीचे एक वीडियो लगा दूंगा। साथ में सॉल्विंग करने के लिए भाई तुम यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे सॉल्विंग सेशंस पड़े हुए हैं, उसको देखो, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, और पास्ट ईयर क्वेश्चन लास्ट के 2-3 साल के लगा के एक एक चैप्टर को खत्म करते जाओ मेरे भाई। एक एक चैप्टर के अंदर नोट्स रेडी करो, नोट्स रेडी करोगे जितना ज्यादा पेन चलेगा उतना बेहतरीन चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है करना, और अगर ये नहीं करी तो मार्क्स नहीं आएंगे। सिलेबस कंप्लीट करो, ये वो टाइम है जब तुझे सिलेबस के अंदर घुस जाना है। लिटरली 10 से 12 घंटे मेहनत कर भाई, लेकिन ये चीज तेरे को एग्जाम से कम 10 दिन 15 दिन पहले करके दिखानी है, तभी पेपर में नंबर आएंगे। साथ में अब आगे बढ़ने से पहले मैं तेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए आई है, जो तेरे को लिटरली 95 स्कोर करा देगी। सुनते जा, देख। अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि अनअकैडमी के अंदर, अनअकैडमी ने अपने 10 साल पूरे कर लिए, जिस पर उन्होंने एक प्रतिष्ठा करके इवेंट करा था। 10 साल पूरे होने पर एक बर्थडे टाइप की बनाई थी। इसमें सचिन तेंदुलकर सर खुद आए थे इस इवेंट के अंदर, तो काफी बड़ा इवेंट था, राइट। अब इसको इसके बारे में मैं तो क्यों तेरे को बता रहा हूँ, ठीक है, कोई चीज बताता हूं मैं तो क्यों बताता हूँ, मैं तुम्हारे फायदे के लिए बताता हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर 50% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, पहली चीज। दूसरी चीज, डबल वैलिडिटी मिल रही है। डबल वैलिडिटी का मतलब 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 महीना और फ्री, 12 महीने का लोगे 12 महीना और फ्री, 9 महीना का लोगे 9 महीना और फ्री। साथ में अनअकैडमी एश्योर तुमको यहां पर मिल रहा है। अनअकैडमी एश्योर का क्या मतलब है? अगर तेरा इस साल पेपर क्लियर नहीं हुआ और तूने सभी लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, क्विजेस अटेम्प्ट करे हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए, तो भाई साहब तेरे को अगले साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा अनअकैडमी का। तो यानी रिस्क फ्री भाई ऑफर है बिल्कुल। ये कोड देख ले, ये कोड लगा दियो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, एक बार जाके चेक कर ले, किसी ना किसी तरीके से तेरे काम जरूर आ जाएगी ये चीज। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इस समय आप जो है सवाल लगा रहे होंगे, बहुत सारे सवाल लगा रहे होंगे, लेकिन इस समय अगर तेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तेरे को ये मानना है कि भाई मेरा चैप्टर रेडी हो गया है, उसका तरीका क्या है? रैंडम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। पुराने चैप्टर का रिवीजन करना है मैथ के अंदर, खोलो एनसीईआरटी, रैंडम सवाल उठा लो 10, करो अटेम्प्ट। नहीं, जो सवाल नहीं बना तेरे को बता देगा भाई साहब तेरी यहाँ पर गड़बड़ है, तेरे को ये जाके रिवाइज करना है।
तू 10 रैंडम क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में डेली करना चालू कर दिया, तुम कैलकुलेट कर लो भाई, हर सब्जेक्ट में तुम 30 दिन में 300 क्वेश्चन करने वाले हो। 300 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर होता है। 10 रैंडम क्वेश्चन बस, ये बहुत भयंकर एक्टिविटी है जो कोई नहीं बताएगा भाई, केवल वो व्यक्ति बता सकता है जिसने करा है। मैंने करके दिखाया भाई, ये मैंने ये आखिरी के समय में यही सब टिकड़मबाजी बचाई है, इसी से यही सब जुगाड़बाजी से नंबर आए मेरे। ठीक, अब इसके बाद भाई साहब एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइजेस। एक बात समझ लो, आप कुछ भी सॉल्विंग मटेरियल लगाओ, कोई क्वेश्चन बैंक लगाओ, कोई पास्ट ईयर की बुक लगाओ, कुछ लगाओ, ये सबसे पहले लगाना है। ये अगर नहीं लगा सबसे पहले तो तुमने चैप्टर में कुछ नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं 70-80% कॉन्सेप्ट्स किसी ना किसी तरीके से यहीं से रिपीट होते हैं। ठीक, दूसरी चीज, चैप्टर कितना भी डेप्थ में पढ़ लो, रिवीजन नहीं करा चैप्टर बेकार है। रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। नहीं है शॉर्ट नोट्स, ये देखो, ये बुक मेरे को अभी रिसेंटली पता लगी आई है, ब्रांच रिवीजन की 1 o'clock सोशल साइंस की, 1 o'clock साइंस की। ठीक है, ये मंगा लो, अमेजोन पे मिल जाएगी, कलरफुल तरीके से चीजें दिखा रखी हैं, 3D डायग्राम्स वगैरह हैं। ठीक है, फास्ट रिवीजन होगा, पूरा सिलेबस भाई देखो कितने से 100-150 पेजेस में कंप्लीट कर दिया गया है, कर लो भाई इससे। ठीक है, ये आप सर्च कर सकते हो, अमेजोन पे मिल जाएगी। तो ऐसी चीजें यूज करो, बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन अगर नहीं करोगे, पुरानी चीजें नहीं समेटोगे, दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा, चाहे कितनी पढ़ाई कर लो। अब अगली चीज भाई साहब, 5 साल के पीवाईक्यूज देखो यार, सीबीएसई बहुत आलसी है। सीबीएसई भाई तुम्हारे लिए कोई नया चांद से पेपर नहीं उतारेगा। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होंगे और साल रिपीट होंगे। यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हम पेपर लीक कर देते हैं। पेपर लीक कैसे कर देते हैं वो? क्योंकि भाई पीवाईक्यू 5 साल के एनालाइज करते हैं और उसमें से देखते हैं क्या चीज रिपीट हो रही है, उसको तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं। तुम्हें लगता है पेपर लीक हो गया, ये काम तो तुम खुद कर सकते हो। 5 साल के पीवाईक्यू उठाओ, पैटर्न उसमें से ढूंढो, कहां से पेपर बन रहा है, क्या हो रहा है, तुम खुद ढूंढ लोगे ये चीज, और ये इसके साथ में इसको लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, इंटेक्स क्वेश्चन, 5 साल के पीवाईक्यूज और इस समय फास्ट सिलेबस कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में भाई हर एक चैप्टर के अंदर आखिरी के चाहे 10 दिन बचे हों, चाहे 5 दिन बचे हों, 5 मॉक सैंपल पेपर कम से कम 3 घंटा बैठ के, और उसके बाद उसका पोस्ट एनालिसिस करके। पोस्ट एनालिसिस मतलब तूने कर लिया चैप्टर, तूने कर लिया पूरा पेपर, बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या गलती हुई, उस गलती के ऊपर काम करके तुझे ये पूरा का पूरा पार्ट रेडी करना हो। और अगर ये तू रेडी नहीं कर पा रहा है मेरे भाई, तो इट इज अ बिग 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 प्रॉब्लम। क्योंकि एग्जाम में भाई साहब तुम कितना पढ़ के चले जाओ, तुम एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे लिटरली, अगर तुमने ये नहीं करा। ठीक है, इसके साथ में अगली चीज भाई, अपने लिए एक लिस्ट रेडी करो इसी समय। ठीक है, एक लिस्ट ऐसे रेडी करो, क्या कंप्लीट हो गया है, क्या कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास। जो कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, पहले इस पोर्शन पे काम करो, इस पोर्शन पे रिवीजन करो। जब ये पोर्शन इधर डलता जाएगा, इधर डलता जाएगा, इधर डलता जाएगा, इसको कोशिश करो, प्लान आउट करो, 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीटेड वाला पार्ट बढ़ जाए, नॉट कंप्लीटेड वाला कम होता जाए। ये जब आप प्लान आउट करोगे तब चीजें बनेंगी, रैंडमली मत करो। जो पार्ट कंप्लीट हो गया है उसका रिवीजन, जो नहीं हुआ है उसका कंप्लीशन, और कंप्लीशन के लिए पहले एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद बाकी कुछ करना है। तो जब आप एक प्लान से चलोगे तब आप 95 स्कोर कर सकते हो, और इस समय करना पड़ेगा भाई। जो कुछ मैंने यहां पर बताया है करना पड़ेगा, नहीं करोगे नहीं बनेंगे मार्क्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे। बाकी अपना टारगेट स्कोर मुझे कमेंट में जरूर बताना। दिस इज ऑल, संगल साइनिंग ऑफ।